चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप ऑफिस एम्प्लॉय हो, चाहे आप घर में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति हो या आप एक सोसाइटी के मेंबर हो, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के डेटा की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और जब हमें बाहरी सोर्सों से डेटा कलेक्ट करना होता है तब हमें वेबसाइट या ऐसी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट बनाने में हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, आपको पता ही होगा, या एक डेवलपर चाहिए या कहीं शॉप पर आप जाते हैं। लेकिन गूगल ने एक ऐसी एप्लीकेशन बना रखी है बिल्कुल फ्री में, जिससे आप 2, 4, 6 मिनट के अंदर एक ऐसा फॉर्म तैयार कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे आप फ्री में हजारों लाखों लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसे एक्सेल की शीट पर लेकर भी आ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं गूगल फॉर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं आता है, अभी तक नहीं पता है उसके बारे में, तो बिल्कुल सीख लीजिए। कहीं ना कहीं ये आपके काम जरूर आएगा। आप व्हाट्सएप से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप फेसबुक से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको लिंक भेजकर डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। स्कूल वालों के लिए या ऑफिस वालों के लिए तो ये वरदान है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट। और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट है वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में जरूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। तो गूगल फॉर्म को एक्सेस करना बिल्कुल आसान है। गूगल फॉर्म बिल्कुल फ्री में है। अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है तो गूगल फॉर्म को आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बाकी के जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो मैंने जीमेल आईडी बना रखी है। अब यहाँ पे आप गूगल पे आ जाएंगे और ये जो गूगल एप्स वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म्स या फॉर्म्स का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। अब समझने वाली चीज़ ये है कि गूगल ने आपकी परेशानी को समझते हुए यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बना रखे हैं। ये ब्लैंक फॉर्म तो है ही, इसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो दिखेंगे। टेम्पलेट गैलरी वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इन्विटेशन, टी-शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड द टाइम और ऐसे बहुत सारे जो आपको अलग अलग तरह के फॉर्म है वो मिल जाएंगे। अगर इसमें से आपको लगता है कि कोई आपके काम का है तो तुरंत उस पर क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ये छोटी मोटी एडिटिंग करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये मैं मान के चलते हैं पार्टी इन्विटेशन है, अधिकांश लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती होगी, तो मैं पार्टी इन्विटेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखो कि आप ये वाले जो बदलाव हैं ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो, अगर किसी से कुछ पूछना है कि आप आ रहे हो, अटेंड करोगे कि नहीं करोगे, है ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे पहले से दे रखी हैं और कोई भी व्यक्ति इसको भर के आपकी जो पार्टी की सूचना है उसको उस तक पहुंच जाएगी और आपको भी उसका जो डेटा है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू का बटन मिलेगा, तो इस फॉर्म को हम प्रीव्यू मोड में देख लेते हैं कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग फॉर्म मुझे पीछे दिखाई दिया था, हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये टी-शर्ट साइन अप है, तो यहाँ पे अगर आप अपने कोई आपका बहुत बड़ा ग्रुप है और आप उनसे अलग अलग टी-शर्ट का साइज पूछना चाह रहे हो कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उनका नाम लेना है, फिर उनके टी-शर्ट का साइज पता करना है, फिर टी-शर्ट का प्रीव्यू उनको यहाँ पे दिखा देना है कि भाई इस तरह की टी-शर्ट आएगी, और अगर कुछ कोई कमेंट चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अलग अलग लोगों से फोन कर करके पूछ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। इस तरह का फॉर्म आप उनको भेज दीजिए और वो उसको भर के आपको आंसर भेज देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि गूगल फॉर्म कितना लाभदायक हो सकता है आपके लिए। अब यहाँ पे हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि ब्लैंक फॉर्म का यूज करके कैसे आप अलग अलग तरह का जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या फीचर यहाँ पे दिए गए हैं, ये तो हमने समझ लिया। चलिए ब्लैंक फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे 3 टैब्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस का, रिस्पॉन्स का और सेटिंग का। सबसे पहले हम क्वेश्चंस वाले टैब को समझेंगे, उसके बाद हम रिस्पॉन्स पे जाएंगे, फिर सेटिंग पे जाएंगे। तो क्वेश्चन वाले टैब पर आप आएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक ये ऑप्शन दिखेगा, एक विंडो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसपे फॉर्म का नाम आपको डालना है। नाम आप जैसा चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्शन आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्शन आ जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो नाम आप डालना चाहें, तो जैसे मैं अपनी संस्था का नाम डाल देता हूँ, पीसी स्किल इंडिया। मैंने अपने यहाँ पे जो कंपनी है उसका नाम डाल दिया है। अब यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो आप चाहें, कोई लिस्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट का भी ऑप्शन है, बुलेट लिस्ट का भी ऑप्शन है। तो फॉर्म किससे रिलेटेड है वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। आप अपने जिन भी लोगों को फॉर्म भेज रहे हैं उनसे क्या पूछना चाह रहे हो, और उसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन वाले टैब पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे डिलीट वाला ऑप्शन भी आएगा। अभी मैंने सारे क्वेश्चन हटा दिए, नया कैसे ऐड करना है वहां से शुरू करते हैं, मतलब शुरू से शुरू करते हैं। तो साइड में आपको एक ये साइड बार और दिख रहा होगा, जिसमें ऊपर सबसे यहाँ पे प्लस का आइकन है जिसपे ऐड क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन लिखा है, तीसरे पे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखा है, चौथे पे ऐड इमेज का ऑप्शन है, पांचवें पे ऐड वीडियो का ऑप्शन है, और यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन पे तो इस तरह का एक सेक्शन आपके सामने आ जाएगा, और सेक्शन के अंदर आपको एक ये इस तरह की विंडो दिखाई देगी जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने का ऑप्शन है, नीचे आपको ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे इमेज ऐड करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन ऐड कर रहे हो वो किस टाइप का है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक बड़ी सी ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रेड, चेक बॉक्स ग्रेड, डेट और टाइम, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। अब यहाँ आपको किस तरह का क्वेश्चन डालना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको एक सिंपल कोई शॉर्ट आंसर पूछना है, क्लिक किया आपने यहाँ पे तो देखो शॉर्ट आंसर लिखा आ गया, और आपका क्वेश्चन क्या था मैं यहाँ पे हिंदी में डाल देता हूँ। अब सबसे बढ़िया बात ये है, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है। अब आपका नाम क्या है का वो शॉर्ट आंसर यहाँ पे दे देगा, अपना नाम लिख देगा। तो आपका ये शॉर्ट आंसर वाला हो गया। अब अगर इस वाले सेक्शन को आपका नाम क्या है को आपको रिक्वायर्ड करना है, मतलब इसको जरूर भरे, जैसे आपने इंटरनेट पे बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि ये जो आप भर रहे हो क्वेश्चन ये कंपलसरी है, तो उस पे ऊपर एक स्टार लगा हुआ आता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये जो क्वेश्चन है इसको स्किप नहीं किया जा सकता, मतलब इसका आंसर देना जरूरी होगा। अब ये मैंने इतना सा ही फॉर्म बनाया है, इसका अगर प्रीव्यू चेक करना हो आपको तो यहाँ पे ये आंख जैसा एक आइकन जो बना है इस पे क्लिक कर दीजिए, और आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पीसी स्किल इंडिया। अब यहाँ पे आप देखो आपका नाम क्या है पे कि स्टार आ गया है। अब इस स्टार का मतलब ही ये है कि इसका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मतलब जो जिस भी व्यक्ति को आप ये फॉर्म भेज रहे हो उसको जैसे ही आपने यहाँ से रिक्वायर्ड किया तो उसका आंसर उसको देना पड़ेगा। अगर ऐसा ही और कोई क्वेश्चन है आपके पास में तो आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, सेम ऐसा ही कुछ आपको शॉर्ट आंसर वाला लिखना है। अदरवाइज आप यहाँ से एक नया जो सेक्शन है या नया जो क्वेश्चन है वो ऐड करा सकते हैं। अब चलिए एक नया क्वेश्चन हम ऐड करा के देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम देंगे पैराग्राफ का, और इसके पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए या आपका पता या एड्रेस। तो हमने यहाँ पे लिखा अपने बारे में कुछ बताइए, और इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। और यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई इमेज यहाँ पे जोड़ सकते हैं, गूगल इमेज वाले सेक्शन से जोड़ सकते हैं, या गूगल ड्राइव पे आपके पास कोई इमेज है वहाँ से जोड़ सकते हैं, या आपके पास कोई फोटो है कहीं पे, या आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज कंप्यूटर से अपलोड कर देता हूँ। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने एक इमेज अपलोड की है सेव ट्री, और यहाँ पे मैंने ये इमेज को इस तरह से लगाया है। अब मैं इस इमेज का जो साइज है उसको भी छोटा कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप कोई भी एक इमेज ग्राफिक्स को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो मैंने सेव ट्री की जो इमेज है वो ऐड कराई है, और यहाँ पे लॉन्ग आंसर टेक्स्ट रखा है, वो अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से इमेज के लिए आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको लेफ्ट अलाइन करनी है, सेंटर अलाइन करनी है, राइट अलाइन करनी है, अगर इमेज को आपको चेंज करना है या रिमूव करना है, या कोई इसके नीचे कैप्शन डालना है, कैप्शन डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैप्शन भी डाल दिया है इमेज के नीचे, और मैंने इसको रिक्वायर्ड भी कर दिया है। अब एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू में कि ये जो हमारा फॉर्म है अब कैसा लगेगा। देखो अब फॉर्म हमारा ऐसा लग रहा है। हमने दो इसके अंदर प्रश्न डाले हैं, पहला आपका नाम क्या है, दूसरा अपने बारे में कुछ बताइए। ये शॉर्ट आंसर रखा है हमने, और ये लॉन्ग आंसर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर मैं कुछ नहीं भरूंगा और इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, आपको इसका आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक और जो सेक्शन है वो ऐड करेंगे, और इस बार आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, ताकि उसके अंदर से देख के कोई अगर व्यक्ति कुछ भरना चाहे तो भर सकता है। तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अपने शहर का नाम बताइए। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं जिनको हमें बार बार रिपीट करना हो, या किसी को फिक्स कुछ ऑप्शंस देने हो ताकि उसमें से कोई ऑप्शन वो एक सेलेक्ट कर सके। तो हमने कुछ फिक्स ऑप्शन के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए शहर का नाम लिया है, आप कुछ भी और चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आगरा टाइप कर देता हूँ, एक दिल्ली टाइप कर देता हूँ, एक
मुंबई टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ 5 ऑप्शन दिए और मैं चाह रहा हूँ कि इन 5 शहरों के ही नाम कोई व्यक्ति रिपीट करे, क्योंकि मैं एक ऐसा फॉर्म बना रहा हूँ कि इतने ही लोग या यही शहर के लोग अप्लाई कर पाए। और मैं इसको भी यहाँ से रिक्वायर्ड कर दूंगा और रिक्वायर्ड करने के बाद अब मैं इसका दोबारा से प्रीव्यू चेक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अपने शहर का नाम बताने वाले ऑप्शन के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और यहीं से कोई व्यक्ति केवल इनके अलावा कोई और चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही भर पाएगा। यहाँ से वो सेलेक्ट करेगा और इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐड क्वेश्चन वाले सेक्शन में अभी आपको और बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। जैसे अगर आपको किसी से ना कोई फॉर्म अपलोड करवाना है, आपने कोई ऑफलाइन फॉर्म दिया और आप चाह रहे हो कि वो आपको फॉर्म भेजे, कोई PDF फाइल हो या उसका कोई डॉक्यूमेंट हो, तो आप यहाँ से फाइल अपलोड वाले सेक्शन पे भी जा सकते हो। अब जब भी फाइल अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो जो फाइल होगी वो आपकी गूगल ड्राइव पे अपलोड की जाएगी। तो यहाँ से ये आपको एक वार्निंग देगा या आपको एक बताएगा, नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, अपना फोटो अपलोड करें। अब यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन और आप देख रहे हो, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फोटो मांग रहे हो तो JPG PNG किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से आप जैसे इसको टिक लगाओगे तो यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो आ जाएंगी। अब आप फोटो अपलोड करवा रहे हो तो यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर लो। इमेज के अलावा कोई और यहाँ पे जो फाइल टाइप है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब अगर वो इमेज फाइल अपलोड करेगा तो ये उसको लेगा, और अगर इमेज फाइल अपलोड नहीं करेगा तो गूगल फॉर्म उसको लेगा ही नहीं। पहली चीज़ तो ये हो गई फाइल अपलोड कराते समय, क्योंकि ये गूगल ड्राइव पे जा रही है, गूगल ड्राइव पे आपके पास फिक्स स्पेस है, तो यहाँ से आप इमेज भी ले सकते हो, ऑडियो भी ले सकते हो, ड्राइंग भी ले सकते हो, प्रेजेंटेशन, PDF और वीडियो, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। अब इमेज आपको लेनी है तो इमेज पे टिक लगाओ। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स वाले ऑप्शन में एक ही फोटो लेना है आपको, उससे एक से ज़्यादा लेना ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटो का साइज़ यहाँ पे आपको 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB के आसपास कोई भी एक चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फोटो के साइज़ के लिए सिर्फ 1 MB तक का ही रिक्वायर्ड कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे पासपोर्ट साइज़ फोटो भेजे, लेकिन 1 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो मेरा फॉर्म है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB फाइल, 1 GB फाइल तक ये ले सकता है। और यहाँ पे व्यू फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर ये सारे फोटो जाएंगे उस फोल्डर को आप यहाँ से देख सकते हो। देखो इस फोल्डर के अंदर जो सारे फोटो हैं वो आएंगे, ठीक है। अब इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड करने के बाद अब हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो नीचे आप देखोगे कि अपना फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आई जो हम वहाँ पे हमने जो टिक लगाया था कि इमेज फाइल ही डालनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो। हमने ये यहाँ पे लिख दिया और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पे फोटो अपलोड करे उसको ये भी जानकारी रहे कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार फिर से हम यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे कि हमने जो लिखा है वो यहाँ पे आ गया कि नहीं। तो अपना फोटो अपलोड करें, फोटो का साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टार बना हुआ है और यहाँ पे हम ऐड फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा एक फोटो है, मैं इसका साइज चेक कर लेता हूँ कितना है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और यहाँ पे देखो 170 KB का है। मैं इस फोटो को सेलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। देखो ये फोटो यहाँ पे अटैच हो गया। अगर फोटो के अलावा मैं कोई और बड़ा फोटो लेता, मैं एक बार और आपको कोई बड़ा साइज का फोटो यहाँ से लेके दिखाता हूँ जिसका साइज 1 MB से ज्यादा हो। तो यहाँ पे एक फोटो और है, मैं इसका साइज चेक करता हूँ क्या ये इस फोटो को ले पाता है। तो देखो यहाँ पे ये 2 MB का फोटो है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ क्या लिखा है, योर फाइल एक्सटीड द 1 MB लिमिट। तो लिमिट हमारी 1 MB की है, अगर बड़े साइज का फोटो होगा तो गूगल ड्राइव उसे नहीं लेगी। तो यहाँ से हम 1 MB साइज वाला फोटो लेते हैं और यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था तो आ गया दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, तो मैं इसका भी आंसर दे देता हूँ। मैं कुछ भी लिख देता हूँ आपको बताने के लिए एंड यहाँ से मैं इसे सबमिट करूंगा। अब देखो ये जो मेरा रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो गया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने फोटो लेने के लिए फोल्डर बनाया था उसके अंदर कुछ फोटो आए कि नहीं आए। तो देखो जो फोटो हमने वहां से अपलोड किया था वो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे दिखाई देने लग गया। तो ये आप समझ गए कि किसी का फोटो भी अगर आपको लेना है गूगल फॉर्म से तो आप कैसे ले सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि फाइल अपलोड वाला ऑप्शन हमने देख लिया है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड जैसे हम इसको लगाएंगे तो जैसे आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप यहीं पे एक फॉर्म बना सकते हैं बच्चों की प्रैक्टिस कराने के लिए। आप 100 क्वेश्चन का सेट, 50 क्वेश्चन का सेट बना सकते हैं यहीं पे और उनसे अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड यहाँ पे आ गई। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे लिनियर स्केल, यहाँ पे आपको जो लेबल्स हैं वो मिल जाएंगे और आप कितने भी लेबल यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। ऐसा ना चेक बॉक्स ग्रिड यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आप कुछ भी पूछ रहे हैं उसके आगे कोई व्यक्ति टिक लगाकर क्वेश्चंस सेट कर सकता है।
तो ऐसे ढेर सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ मिल जाएंगे। मैं इस वाले जो मैंने सेक्शन ऐड किया है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब कहीं से आपको डेट और टाइम भी फिल करानी है तो आप डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए तो यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केवल सिंपल डेट टाइप कर दूंगा और इसको रिक्वायर्ड करूंगा और फिर इसका प्रीव्यू आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो नीचे आप जाएंगे तो डेट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे देखो कैलेंडर आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी रिक्वायर्ड करके मैं इसका प्रीव्यू आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो नीचे यहाँ पे आप टाइम फिल कर सकते हैं AM और PM दोनों डाल के। तो इस तरह का ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब ये वाले क्वेश्चन अगर आपको सारे इंपोर्ट कराने हैं तो इंपोर्ट क्वेश्चंस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट फॉर्म करिए एंड इंसर्ट करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस थे आपके यहाँ पे आ गए हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। अब जो 5 के 5 क्वेश्चंस थे वो इंपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके साथ में अगर आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शंस में ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीच में जैसे सबसे ऊपर डाला था आपने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वैसे आप बीच में कहीं भी ऐड करा सकते हैं। अगर कोई इमेज आपको ऐड करानी है बीच में तो सिंगल क्लिक करिए और अपने कंप्यूटर से कोई भी एक इमेज गूगल फॉर्म के बीच में भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो मान के चलो मैं ये संकल्प सेवा फाउंडेशन का एक लोगो है, इसको मैं बीच में ऐड कराना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखो लोगो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। आप कोई टाइटल वगैरह देना चाह रहे हो तो ठीक है, और इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो और इसको आप इमेज को भी सेंटर में या कहीं भी लेकर आ सकते हो जैसे आप चाहो। यहाँ से सेंटर मार्जिन करो। इसका प्रीव्यू मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। इस तरह का ये जो इमेज है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये सारे रेस्पॉन्सेज जाएंगे कहाँ पे, तो हम जाते हैं दूसरे वाले टैब के ऊपर। मान के चलो हमारा फॉर्म भर गया तो अब यहाँ पे देखो हमारी क्वेश्चन की जो समरी है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी और हमारे पास मानो कि 10 रेस्पॉन्स आए तो रेस्पॉन्स आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। हमने सबसे पहले पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो लोगों ने क्या क्या चीज़ लिखी वहाँ पे वो आपको यहीं पे दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका नाम क्या है तो देखो एक रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, अपने बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे आ गया। शहर आपने पूछा तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, फोटो अपलोड करें तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, किसने अपलोड किया उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। क्वेश्चंस अगर आप पूछ रहे हैं तो उसकी लिस्ट पूरी यहाँ पे आपको दिख जाएगी और इंडिविजुअल किसी ने जो आंसर किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस वाले पूरे डेटा को आपको गूगल शीट से लिंक करना है, यानी पूरी लिस्ट आपको वहाँ पे दिख जाए तो लिंक टू शीट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट है तो आप कोई एक नई शीट बनानी है तो नई शीट हम बना लेते हैं पीसी स्किल के नाम से और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो सारा डेटा है आपका ये पीसी स्किल नाम की एक शीट से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से इस फॉर्म को भरता है तो वो डेटा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ नए तरह से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाले फॉर्म वाली शीट पे और यहाँ पे भरना शुरू करता हूँ और नाम में यहाँ माधव लिखूंगा। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए तो यहाँ पे एक हाय का मैसेज लिख देता हूँ। शहर का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करनी है तो मैं दोबारा से वही फ़ोटो अपलोड करूँगा। ये वाला फ़ोटो मैं अपलोड कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 MB से कम का है। यहाँ पे टाइम में डाल देता हूँ और ये देखिए दोबारा आ गया क्योंकि हमने जो क्वेश्चन थे वो एक्सपोर्ट करा के दोबारा उनको मैंने रिपीट किया था तो यहाँ पे दोबारा से डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फॉर्म को सबमिट कराऊंगा और फॉर्म के सबमिट कराने के साथ देखो ये सेकंड डेटा मेरी शीट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया। जहाँ पे भी फोटो डाला होगा गूगल ड्राइव का वो फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड देखो ये शीट आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी सेव कर सकते हो। जो जितना भी डेटा आप कलेक्ट करोगे वो एक्सेल की शीट में भी आप सेव कर सकते हो। एक्सेल में ले जाने के लिए फाइल के ऑप्शन पे जाना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक कर देना है। तो ये पूरी की पूरी शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसको गूगल शीट पे लिया और गूगल शीट से हमने एक्सेल की फाइल बना ली। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको ये वाली जो थीम है जो पर्पल कलर की पसंद नहीं आती है तो यहाँ से आप कोई भी थीम, ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है, कैसी भी ले सकते हो। ये जस्ट ऊपर के कलर्स हैं और कुछ नहीं है। अब बात आती है सबसे आखिरी कि भाई ये फॉर्म आप भेजेंगे कैसे, मतलब अभी तक तो हमारे पास है सब कुछ, तो इस फॉर्म को कैसे आपको सर्कुलेट करना है, शेयर कराने के लिए वो लिंक कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कलेक्ट ईमेल एड्रेस। हमको लोगों की ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करनी है या नहीं करनी है, तो यहाँ से आप डू नॉट कलेक्ट या वेरीफाइड ईमेल को यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन तो दिख जाएगा ईमेल वाला,
आप यहाँ पे अलग अलग लोगों की ईमेल एड्रेस डाल दो। दूसरा ऑप्शन मिलेगा लिंक का। लिंक वाला ऑप्शन आप जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हो। आप व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ डाल दीजिए, अगर आपके पास और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे डाल दीजिए, आपके पास वेबसाइट है वहाँ पे डाल दीजिए। जहाँ आप डालेंगे और कोई भी व्यक्ति इस पर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से इसके URL को शॉर्टन करा लेता हूँ और इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर का ऑप्शन दिया गया है, तो इससे भी आप सीधे डायरेक्टली शेयर करा सकते हो। तो अब मैंने ये लिंक शॉर्टन करा लिया, अब मैं इसको शेयर करा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा PC स्किल इंडिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं यहाँ पे इस फॉर्म को जो लिंक है उसको यहाँ पे शेयर करूँगा और यहाँ से भेज दूंगा। अब मैं अपने एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस फॉर्म में 1 या 2 एंट्री कर दें और उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या वो एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं या नहीं। किसी भी व्यक्ति द्वारा ये फॉर्म फिल किया जाएगा कहीं से भी। मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा तो वैसे ही सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे मेरी गूगल शीट के ऊपर वो एंट्री यहाँ पे तुरंत मुझे दिख जाएगी। उन्होंने जो भी फोटो अपलोड किया होगा उसका लिंक मुझे यहाँ पे दिख जाएगा और देखो जैसे मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो प्रीव्यू भी मुझे यहाँ पे दिखता जा रहा है। तो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ गई। इसके अलावा फॉर्म के रेस्पॉन्स वाले सेक्शन के अंदर मुझे वो एंट्री भी यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, शहर का नाम बताइए। इसके अलावा उन्होंने जो फोटो अपलोड किए हैं, जैसे यहाँ पे एक फोटो अपलोड किया गया है, यहाँ पे एक फोटो अपलोड किया गया है, तो ये सारी एंट्रीज मुझको यहाँ पे भी दिखती चली जाएंगी, साथ में गूगल शीट के अंदर भी दिखती चली जाएंगी। तो गूगल फॉर्म ने हमारी जो लाइफ है उसको इतना आसान बना दिया है कि हमको किसी भी दुनिया की किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वेबसाइट बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर सिर्फ हमको डेटा कलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट्स डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, आप एम्प्लॉइज डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, तो गूगल फॉर्म बनाना सीख लो। गूगल फॉर्म बनाने से आप सेकेंड्स के अंदर दुनिया के किसी भी छोर से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक शेयर करा के डेटा कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो, अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1800+ PDF शॉर्टकट्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC स्किल। PC स्किल जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये जो ऑफर है वो सीमित है। जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।